बाकी आपने कहा रमज़ान का जो पूरा लुत्फ़ और फ़वाइद कैसे उठाए जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि रमज़ान की मोटी मोटी बातें तो आपके सामने हैं। एक तो दिन का रोज़ा रखना और रात की तरावियाँ, तो गोया कि ये दो चीज़ें हैं। तो गोया कि दिन का रोज़ा रखें पूरे इखलास के साथ, और रोज़ा ऐसे इखलास के साथ कि कोई गुनाह सरजद ना हो, कोई मकरूहात आपसे जो है वो सरजद ना हो। इसलिए हदीस में आता है कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं कि जो हलाल को तो अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, लेकिन हराम करते रहते हैं। यानी हलाल खाना नहीं खाते, हलाल पीना नहीं पीते, हलाल बीवी से दूर रहते हैं, लेकिन फरमाया हराम करते रहते हैं। मतलब गीबत करके मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ जबकि हराम है, हराम कर रहे हैं। नामहरम चेहरों को देखते हैं, हराम औरतों को देख के जो है कि गुनाहों आंखों के गुनाह में मुब्तला होते हैं। तो फिर ऐसे रोज़ेदारों का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला उनके मुंह पे मार देते हैं। उनकी मिसाल ऐसी है जो सुबह से शाम तक जो है एक गधा जो है मुंह बंद करके फिरता रहे, कुछ खाए पिए ना, उसके रोज़े की अल्लाह के कोई कीमत नहीं है। बस ये मेक श्योर करें कि मैं जो नहीं खा रहा, मैं जो नहीं पी रहा, मैं जो ख्वाहिशात से दूर हूँ, तो ये इसकी नीयत और अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ और ये इस दर्जा एहसान क्या है, इसका एहतमाम। फिर रात में तरावियाँ हैं, तो तरावियों के अंदर कुरान करीम सुनना या सुनाना। अगर हाफिज़ हैं, ख़ुद तरावी जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो कुरान करीम पढ़ना, और मुक़्तदी हैं तो कुरान करीम सुनना। तो जिस तवज्जो के साथ, जिस इन्हिमाक के साथ कुरान करीम आप सुनेंगे 20 तरावी के अंदर, तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की कीमत लगेगी। इसलिए हदीस में फरमाया कि इस महीने के अंदर जो है, एक तो दुआएं जब करें तो कसरत से जन्नत मांगे, जन्नत कसरत से मांगे, या अल्लाह जन्नत अता फरमा। और दूसरा जहन्नुम से कसरत से पनाह मांगे, या अल्लाह जहन्नुम से पनाह अता फरमा। क्योंकि रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पे जो है जहन्नुमों के दरवाज़े बंद कर देते हैं, जन्नतों के दरवाज़े खोल देते हैं। लिहाजा हदीस के अंदर हिदायत है कि कसरत से जन्नत मांगो, और जो है कसरत से जो है जहन्नुम से पनाह मांगो। और दूसरा फरमाया कि आमाल में कुरान करीम की तिलावत करो, और ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे की विर्द और इस्तिग़फ़ार। तो ये दो चीज़ों की कसरत कि ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द दिन भर में जितना ज़्यादा हो सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द इसको करें। 70,000 मरतबा जो है अगर जो एक अशरे के अंदर करें, फिर दूसरे अशरे फिर 70,000, तीसरे, तो 3 अशरों में 70,000 कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जब शुरू करें, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने के बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी कभी साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला लिया। इस तरीके से आप जो है ये 70,000, ये एक अशरे में 70 पूरा कर लें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, क्योंकि ताकीद है कि कसरत से कलमा तय्यबा पढ़ो। और दूसरा कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। तो इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये इसकी तरतीब बना लें। 70,000 इस्तिग़फ़ार जो है आप एक अशरे में करें, 70,000 दूसरे अशरे में, 70 तीसरे अशरे में। और इस्तिग़फ़ार के लिए ये भी पढ़ा जा सकता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ा जा सकता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ा जा सकता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये अकेला इस्तग़फ़िरुल्लाह भी इस्तिग़फ़ार में शामिल है, ये पढ़ लें। इस तरीके से आप 70,000, तो 3 निसाब 70 के इस्तिग़फ़ार के पूरे करें। क्योंकि हदीस के अंदर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की ताकीद फरमाई कि कलिमा पढ़े कसरत से, इस्तिग़फ़ार कसरत से, और जन्नत की दुआ कसरत से, और जहन्नम से पनाह। तो ये 4 चीज़ें आप पल्ले बांध लें, और बाकी फ़राइज़ व वाजिबात रोज़े और तरावी का पूरे करते रहें। इंशाअल्लाह पूरी बरकत आपके रमज़ान को मिलेगी। और फिर जब लैलतुल क़द्र आएगी, यानी 27 की रात या 21 की रात या 25 या 29 की रात जब आएगी, 23 की रात, उस लैलतुल क़द्र में आपकी क़द्र व मंज़िलत के फ़ैसले कर दिए जाएंगे कि इस बंदे ने कितनी अच्छे तरीके से रमज़ान गुजारा है। लिहाजा अल्लाह के यहाँ विलायत व मार्फत का ये मर्तबा इसको अता किया जाता है, क्योंकि उस रात में क़द्र व मंज़िलत के फ़ैसले किए जाते हैं कि किसको किस विलायत व मार्फत के मुकाम पर फाइज करना है। तो आपको इंशाअल्लाह पूरा नफ़ा होगा। इस अंदाज़ से आप रमज़ान के मनाफ़े उठाएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आमीन।